खान जलसे हैं कि लगता है रोजाना रेवड़ियां बिक रही हैं। मजाक हो गया, इलेक्शन आया कोई नहीं, इलेक्शन कबल अज वक्त शुरू करने की ख्वाहिश जरूर है फवाद चौधरी की, यानी कि तरीके इंसाफ की, लेकिन जिस तरीके से जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, मुझे तो लगता है बाकी पार्टियों को मुसीबत पड़ जाएगी कि ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, ये होने क्या जा रहा है। बुखारी साहब, ये उप जलसे के अंदर जो खान साहब तेजी दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, बुखारी साहब ये कुछ है, कुछ पसे पर्दा है। नाज़रीन, शहाबुद्दीन से हम कई वजूहात की बिना पे प्यार करते हैं। उसमें से एक वजह यह भी है कि कभी कभी सच्ची बात फटाक से इनके मुंह से निकल जाती है। अभी आपने सुना, यानी कि कभी कभी मैं झूठ बोलता हूँ, हम अक्सर सच बोलते हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जलसे ऐसे कर रहे हैं जैसे रेवड़ियां बट रही हैं। देखिए जी, गुजारिश यह है कि एक हदफ इमरान खान ने अपने जलसों के नतीजे में या अपनी कैंपेन के नतीजे में हासिल किया कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल होना पड़ा। वो वजारत उज़्मा के ओहदे से न सिर्फ अलग हुए बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के उनको जाना पड़ा। एक हदफ, बहुत बड़ा हदफ है ये, एक ऐसा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो 2/3 मेजॉरिटी का दावेदार हो और उसको एक शख्स की कैंपेन अगर उसके दफ्तर से निकाल दे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब उसका फोकस सिंगल हैंडेडली जरदारी है। हर जलसे में ललकार ललकार के वो कह रहे हैं कि जरदारी, कभी वो उसको कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी, कभी वो उसको कहते हैं ओ जरदारी आई एम कमिंग, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और आप देखें सिंध में इमरान खान ने बाकायदा उसके हार्टलैंड में जाके जलसे किए हैं और बहुत कामयाब जलसे किए हैं। जलसों के बारे में तो मेरे ख्याल से ये कहना कि इमरान खान के जलसे में लोग नहीं आए, वो तो अब ऐसे लगता है बुखारी साहब, झूठ आज बोल रहे का हैं। जलसा तो उन्होंने बॉर्डर लाइन पे किया है और हमले दोनों तरफ किए हैं। इधर मुंह कर देते हो नवाज शरीफ, उधर मुंह कर देते हो जरदारी।